वीरान मंदिर के हिस्सा नंबर 15 में खुशामदीद। वो अपनी आंखें फाड़े ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो फर्श पर जा बजा फैली हुई थी, और फिर एक झटके से वो सब उछल पड़े। खुदा की पनाह, वो सियाही माहिल मादा कुछ और नहीं बल्कि खून था, और वो सड़ान वाली बदबू भी उसी में से आ रही थी। न जाने वो किस जानवर का खून था या किसी इंसान का, वो सब ये समझने से कासिर थे, लेकिन इस वक्त तो उन्हें अपना आप बचाना मुश्किल हो रहा था। तहखाने में एक कोने में खजूर के पत्तों वाली पुरानी सी चटाई भी बिछी नज़र आ रही थी, जिस पर एक तरफ एक मिट्टी का बड़ा सा प्याला रखा हुआ था और एक तरफ लोहे का एक बड़ा सा संदूक भी रखा हुआ था, जिस पर स्याह रंग पेंट हुआ था। यह शायद सदियों की मेल की एक तह जम चुकी थी। इसके अलावा इस तहखाने में कोई दरवाज़ा या खिड़की वगैरह नज़र नहीं आ रही थी। इससे यही जाहिर होता था कि उस तहखाने में उतरने के लिए सिर्फ वो सीढ़ियाँ ही वाहिद जरिया थीं, जिन पर उस वक्त वो सब खड़े हैरत और खौफ से तहखाने के फर्श को देखने में मसरूफ़ थे। कुछ देर तक वहीं खड़े रहकर उन्होंने आपस में कोई सरगोशी की, और फिर दिलजीत सिंह एक नौजवान के साथ उस लोहे के संदूक की तरफ बढ़ा। वो उसे खोलकर ये देखना चाहता था कि शायद उसमें रखे किसी सामान से उस तहखाने का राज मालूम हो सके। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उस लोहे के संदूक की जानिब बढ़ने लगा। संदूक पर एक बोसीदा सा ताला लगा हुआ था। उसके नज़दीक पहुंचकर दिलजीत ने आहिस्ता से उस ताले को पकड़कर एक झटका दिया तो वो फ़ौरन खुल गया। गालिबन बोसीदा और पुराना होने की वजह से उसका मैकेनिज़्म ख़राब हो गया था, इसलिए फ़ौरन खुल गया। दिलजीत ने उसे कुंडी से निकालकर एक तरफ उछाल दिया, जिससे तहखाने के फर्श पर एक हल्की सी आहट हुई। फिर एकदम खामोशी हो गई। एक लम्हे के लिए वो कोई और आहट या आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। लगता था उस वक्त उनके अलावा इस जगह कोई और नफ्स मौजूद न था। ये देखकर दिलजीत ने आहिस्ता से उस संदूक का ढक्कन उठाना शुरू किया, और फिर जैसे ही उसने पूरा ढक्कन ऊपर उठाकर उसके अंदर झांका, एक ज़ोरदार ताफुन का भपका उससे निकलकर उसके नाकों से टकराया, और खुदा की पनाह अंदर का मंजर अच्छों का दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। सदियों पुराने वीरान मंदिर के अंदर रात के अंधेरे में एक तहखाने के अंदर संदूक में रखे मुख्तलिफ लोगों के कटे हुए सर थे। यूँ लगता था जैसे किसी ने अभी अभी उनके जिस्मों से अलहदा करके उस संदूक में भर दिया हो। ये सब देखकर वो चीखते चिल्लाते वापस सीढ़ियों की तरफ भागे और जल्दी जल्दी उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि मंदिर के तहखाने की सीढ़ियाँ चौड़ाई में छोटी होने की वजह से उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही थी। जल्दी में वो बार बार नीचे गिर रहे थे, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो आखिर तहखाने से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखे, वो एकदम एक भयानक शक्ल साधु से टकरा गए, जो सीधा उन सीढ़ियों की जानिब ही बढ़ा चला आ रहा था। और फिर ये देखकर उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई कि उस साधु के एक हाथ में उस बच्चे का कटा हुआ सर लटक रहा था, जिसे ढूंढते हुए उस वक्त उस खौफनाक मंदिर के तहखाने से निकल रहे थे। बच्चे का सर गर्दन तक कटा हुआ था, और उसकी कटी गर्दन से बहुत सारी रगें बाहर झूल रही थीं, जिनसे ताज़ा ताज़ा खून फर्श पर टपक रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी उस साधु ने उस बच्चे को ज़िबा किया हो। न जाने उस बदबख्त साधु ने उस मासूम के साथ कौन सा भयानक खेल खेला होगा, और किस कदर उस बच्चे को अजियत हुई होगी। पहले तो साधु भी अचानक उन लोगों के टकराने की वजह से एकदम घबरा गया था, और उसी घबराहट में उसके बाएं हाथ में झूलती उस बच्चे की गर्दन एक झटके से निकली और सीधी तहखाने में जाने लगी। लेकिन सीढ़ियों के अंदर एक फुटबॉल की मानद लड़कती वो गर्दन तो चली गई। उस सारी कार्रवाई में वो ये सब ज़रूर देख चुके थे कि वो कटा हुआ सर उसी बच्चे का था। साधु के खाम ख्याल में भी नहीं था यूँ अचानक कोई तहखाने से निकलकर उससे टकराएगा, इसलिए वो भी बेफिक्री से चलता हुआ तहखाने की जानिब बढ़ रहा था। लेकिन फिर उसे यूँ धक्का लगने की वजह से वो बौखला गया, और बच्चे की गर्दन उसके हाथ से छूटकर तहखाने की सीढ़ियों पर गिर गई और लुढ़कती हुई अंदर गायब हो गई, और वो खुद ज़मीन बोस हो गया। दिलजीत सिंह और उसके पीछे लपकने वाले उसके दीगर साथियों ने जल्दी से ज़मीन पर गिरे उस साधु को दबोचना चाहा, लेकिन उस अरसे में वो साधु संभल चुका था। ज़मीन पर गिरते ही उसने अपने मुंह में कुछ पढ़ा और उनकी तरफ फूंक दिया। दिलजीत और उसके साथियों को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके जिस्मों को मफलूज कर दिया हो, और उनके लाख हिलने जुलने के बावजूद उनके जिस्मों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। साधु उनकी हालत देखकर ज़मीन से उठ खड़ा हुआ, फिर एक मंत्र पढ़कर सामने नजर आने वाली दीवार पर फूंक दिया। मंत्र ख़त्म होते ही सामने वाली दीवार एक सरसराहट से यूं साइड में घुस गई, जैसे किसी ने अपने हाथ से उसे दीवार की दूसरी तरफ धकेल दिया हो। दीवार सरकते ही सामने एक तंग सी राहदारी नजर आ रही थी।
जिसमें हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था और उसके छत से लटकते बड़े बड़े जाले जिनमें फंसी हुई बड़ी साइज की मकड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। राहदारी का फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जगह जगह खड्डे बने हुए थे। दीवार में रास्ता नमूदार होते ही साधु ने एक एक करके सबको अपने कंधे पर उठाकर राहदारी से गुजरते हुए एक और तहखाने की सीढ़ियां उतरकर उसके फर्श पर लिटा दिया। यूं लगता था जैसे उस वीरान मंदिर में तहखानों का जाल बिछा हो। मुशाहिदे में आया है कि तकरीबन ऐसे दूर दराज मंदिरों में ऐसे तहखाने खास तौर पर बनवाए जाते थे ताकि वहां से साधु या पुजारी अपने मजमूम मकासद को दुनिया की नजरों से छुपा सकें और इस तरह मंदिरों की आड़ में उनकी अयाशियां भी खुलकर दुनिया वालों के सामने ना आ सकें। लेकिन ये सब कुछ वो लोग करते थे जिन्होंने दुनिया वालों के सामने जाली साधु और पुजारियों का रूप धार रखा हो, लेकिन हकीकत में जो असल साधु या पुजारी हैं वो ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अपने अकीदे का एहतराम करते हैं और अपने मजहब के सच्चे पैरोकार थे। लेकिन इस तरह के अयाश साधुओं या पुजारियों के भेस में छुपे शैतान के छेलों ने उनके अकीदे और मजहब को बदनाम किया हुआ था। उन सबको तहखाने के फर्श पर सीमेंट की बोरियों की तरह पटक कर उसने एक कोने में पड़े रस्सियों के ढेर में से कुछ रस्सियां उठाकर उन लोगों के हाथ और पांव बांध दिए। इस काम से फारिग होने के बाद वो दोबारा तहखाने से बाहर निकल आया। ये तो वो समझ ही चुका था कि ये लोग उसके शिकार किए हुए बच्चे की तलाश में ही उस वीरान मंदिर तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, और यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। रशीद की दुकान बंद की और अपना थैला हाथ में थामे घर की राह ली। रास्ते से उसने अपनी माँ और बीवी के लिए थोड़े फल खरीदे और उसे थैले में डालकर घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में वो घर की दहलीज पर पहुंच गया। फिर जैसे ही उसने कुंडी खटखटाने के लिए हाथ उठाया कि यकदम दरवाज़ा यूं खुल गया जैसे किसी को उसके आने से पहले ही इंतजार था। लेकिन ये सब अचानक इत्तेफाक था, क्योंकि जैसे ही उसने हाथ उठाया था उसी वक्त उसकी माँ ने अचानक दरवाज़ा खोल दिया था। रशीद की बीवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसके पेट में शदीद दर्द उठा था और काफ़ी देर से यूं ही चीख चिल्ला रही थी, लेकिन दर्द किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था। रशीद की माँ काफ़ी देर तक तो उसे यूं तड़पता देखती रही। उसकी इस हालत से वो समझ गई थी कि शायद शाह बाबा के दिए हुए तावीज़ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो ये देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी, लेकिन जब उसकी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त दिखने लगी तो उसने घबरा कर गाँव के हकीम को बुलाने का इरादा किया। और ये वही लम्हा था जब वो उसे बुलाने के लिए बाहर निकलने लगी थी, और उसी वक्त उसके बेटे ने घर का दरवाज़ा बजाकर अपना हाथ उठाया था। माँ को दरवाजे में यूं परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया। फिर उसके पूछने पर उसने उसकी बीवी की तकलीफ के मुतालिक बताया। रशीद ये सुनकर जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ और हाथ में पकड़ा थैला अपनी माँ के हाथ में पकड़ाकर बीवी के पास कमरे में पहुंचा। अपनी माँ को उसका ख्याल रखने को कहकर वो दोबारा घर से बाहर निकल गया कि ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। उसे दिलासा दिया और जाने लगा। वो जल्द अज जल्द हकीम के पास पहुंचना चाहता था ताकि उसकी बीवी को दवा वगैरह दे सके और उसकी तकलीफ कम हो सके। उसका तड़पना उससे भी नहीं देखा गया था। वो यूं तड़प रही थी जैसे कोई तेज धार आले से उसके पेट के अंदरूनी औज़ा को काट रहा हो। बेपना तकलीफ की वजह से उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। यूं लगता था जैसे किसी ने सिरिंज से उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। हकीम का मतलब गांव नुक्कड़ पर ही था और ज़्यादा आबादी ना होने की वजह से उसके मतलब में ज़्यादा रश भी नहीं था, मगर इक्का दुक्का अफराद ही नज़र आ जाते थे। इसलिए रशीद के वहाँ पहुँचते ही और उस पर बताने पर हकीम ने जल्दी से मर्तबानों से कुछ सफ़ूफ निकालकर उनकी पड़ियाँ बनाई और जल्दी से रशीद के हाथ में दी और उसके घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी। रशीद की माँ उस वक्त अपनी बहू के कमरे में ही थी, जो मुसलसल तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प रही थी, और अब तो उसकी तकलीफ़ में और भी इजाफा हो गया था। उसकी ये हालत देखकर हकीम ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े थैले से एक पुड़िया निकाली और पानी लाने का कहा। सफ़ूफ उसके मुँह में उंडेल दिया। इतनी देर में रशीद की माँ पानी का गिलास ले आई थी। हकीम ने जल्दी से उसके मुँह में पानी का गिलास लेकर 2 घूंट रशीद की बीवी के मुँह में उंडेल दिए। दवा मुंह में जाते ही उसकी तकलीफ में कुछ अफाका महसूस हुआ। उसके चिल्लाने में भी कुछ कमी आ गई थी। ये देखकर हकीम ने थैले से मजीद 3 पुड़िया और निकालकर रशीद के हाथ में थमा दी और उसे कुछ हिदायत देते हुए वापसी के लिए मुड़ा। रशीद उसका थैला थामे उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल गया था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.